यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह चैनल आप तक केवल और केवल वास्तविक जीवन में घटित होने वाली कहानियां ही पहुंचाता है। हमारा इरादा किसी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कमजोर दिल वाले लोग इस वीडियो को यहीं छोड़ दी दें। साल 1697 शुक्रवार का दिन था, जब देखते ही देखते एकदम से स्टॉकहोम में बने एक शाही महल में आग लग जाती है। यह आग इतनी भयानक थी कि इसमें राजा, रानी, राजकुमारी और प्रिंस चार्ल्स के साथ 11 की मौत हो गई थी। और बताया जाता है कि आधे घंटे में ही पूरा महल जलकर खाक में मिल गया था। इस महल में एक लाइब्रेरी थी जहाँ काफ़ी किताबें रखी गई थी, लेकिन इस एक्सीडेंट में एक जो चीज़ बिल्कुल अजीब थी वह यह कि जब इस महल में आग लगी तो यहाँ मौजूद लाइब्रेरियन इसकी लाइब्रेरी में आग के पहुँचने से पहले ही काफ़ी किताबों को हेल्पर की मदद से सेफली महल से बाहर फेंक देता है। और इन्हीं में से एक किताब थी वह शैतानी किताब, जिसे खुद शैतान ने लिखा था। और यह किताब किसी पत्ते या कागज़ पर नहीं लिखी गई थी, बल्कि इसके लिए स्किन यानी चमड़े का यूज़ किया गया था। और यह चमड़ा किसका था, क्या था इस किताब का नाम, कैसे सिर्फ एक रात में लिख दी गई यह पूरी मिस्टीरियस बुक, क्या सच में इस बुक की हेल्प से फ्यूचर देखा जा सकता है, क्या महल में आग किसी शैतान ने लगाई थी और आग लगने की वजह से यह किताब को क्या हुआ, ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। लेकिन इस किताब की हर ताकत और कमजोरी के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस किताब का एक भी पहलू छोड़ देंगे तो इस किताब के इन आइडियाज़ से शायद दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक शापित किताब का सफ़र। इंडिया से 6435 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट में बसा है यूरोप। इसका एक बहुत ही सुंदर देश है स्वीडन। यह देश अपने वेराइटीज़ ऑफ फूड्स, काफ़ी पॉपुलर आइस होटल्स और अपने यहाँ पर होने वाली कई स्पेशल साइंस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन पिछले कुछ समय से लोग एक मिस्टीरियस बुक में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और शायद आपने भी इस किताब का नाम किसी वेबसाइट या किसी यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सुना होगा। यह किताब स्वीडन की एक लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है, जिसे सिर्फ एक रात में लिखा गया था, और यह भी एक कोठरी के अंदर बैठकर। और इस किताब का नाम है कोडेक्स गिगास। लेकिन इस किताब को किसने और कैसे हालातों में लिखा था वो सबसे बड़ी मिस्ट्री है। दरअसल आज तक जितना भी सुनने और पढ़ने में आया है तो सब जनरली यही बताते हैं कि लगभग 13 सेंचुरी की बात है, जब बोहेमियान रूल में एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी जिसका नाम था बेनेडिक्ट मोनेस्ट्री। और इसी मोनेस्ट्री में एक फेमस मंक हरमन था। लेकिन हरमन दूसरे मंक से हटकर था, क्योंकि वह हमेशा शैतानी हरकतें करता था, जिसकी वजह से उसने कई सारे पाप और गलत काम भी किए थे। उसके अंदर मंक वाली कोई बात नहीं थी, जिसके चलते उसने मोनेस्ट्री के सारे रेगुलेशन को तोड़ डाला। लेकिन आखिर यह कब तक चलता, क्योंकि राजा तक जब यह बात जब पहुंची थी कि हरमन नाम का एक मंक गलत हरकतें कर रहा है, बस फिर क्या था, राजा ने उसे दोषी साबित कर उसे जो सज़ा सुनाई वह उस समय की सबसे खतरनाक सज़ाओं में से एक हुआ करती थी। वो सज़ा जो गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दी गई थी। जी हाँ, दीवार में चुनवाने की सज़ा। हरमन को दीवार में चुना जाने लगा। जैसे जैसे दीवार चुनी जा रही थी वैसे वैसे हरमन का शैतानी दिमाग भी काम कर रहा था। एकदम से वह राजा को बुलाता है और कहता है कि मैं आपको एक ऐसी मिस्टीरियस बुक लिखकर दे सकता हूँ जिसमें दुनिया भर का ज्ञान है, जो आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर बना सकता है, और शायद वह आपको आपका फ्यूचर भी दिखा सकता है। फिर क्या था, राजा हरमन की इस बात को मान जाता है और उसने हरमन से पूछा, तुम्हें कितना वक्त चाहिए। तो हरमन ने जो जवाब दिया उससे राजा परेशान हो गया। दरअसल हरमन ने किताब को लिखने के लिए सिर्फ एक रात मांगी थी। जी हाँ, सिर्फ एक रात। और यहीं से शुरू होती है शैतानी रात में लिखी गई उस किताब की दुनिया। हरमन को वह सब दिया जाता है जो उसे किताब लिखने के लिए ज़रूरी था। हरमन लिखना शुरू करता है, 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज। लेकिन जैसे जैसे वह किताब लिखता है उसे थकावट होने लगती है, और वह यह बात बहुत जल्द समझ जाता है कि उसे यह किताब लिखवाने के लिए शैतान को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना
वह इस किताब को लिख नहीं सकता था। लेकिन उस रात शैतान से किताब लिखवाने के बदले में जो चीज़ हरमन के पास थी वह थी उसकी आत्मा। और इतना ही नहीं, जब शैतान ने मंक के रूप में वह किताब लिखी तो उस किताब के एक पेज पर शैतान यानी डेविल को बनाकर उसे डेडिकेट भी किया। इस तरह इस किताब को एक डेविल ने लिखा। अगले दिन जब हरमन वो किताब राजा को देता है तो राजा हैरान हो जाता है और बात के अनुसार हरमन को छोड़ देता है। क्या है इस किताब में ऐसा जो लोग इसे शैतान की बाइबल के नाम से जानते हैं? थोड़ा किताब को देखते हैं। इस किताब के बारे में दोस्तों बहुत कुछ ऐसा है जिससे आर्कियोलॉजिस्ट आज तक परेशान हैं। उनके लिए किताब गीज़ा के पिरामिड के रहस्यों से भी मिस्टीरियस है, क्योंकि यह आम किताबों से बिल्कुल अलग है। इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं और यह पेजेस पत्ते या पेपर के नहीं हैं, बल्कि कई अलग अलग जानवरों के चमड़े यानी कि उनकी खाल से बने हैं। हालांकि इसके ऊपर आज भी बहस होती है कि यह एक जानवर के चमड़े से बने हैं या फिर अलग अलग। कहते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गधे की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है और उनकी चमड़ी पर यह किताब लिखी गई है। इतना ही नहीं, यह किताब 36 इंच लंबी, 23 इंच चौड़ी और इसका वज़न लगभग 75 किलो है, जिसे अकेला इंसान यकीनन नहीं उठा सकता है। इसे मेटल के आर्ट से कवर और चमड़े से बाइंडिंग किया गया है। जब आप किताब खोलेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सच में यह किताब एक रात में लिखना इम्पॉसिबल है। और जबकि इस ज़माने में तो आज की तरह के फैंसी पेन पेंसिल भी नहीं हुआ करते थे, और आज के ज़माने में भी अगर इस किताब को लिखा जाए तो 10 साल तो शायद हमारे हिसाब से लगेंगे। इसका हर पेज अपने आप में एक मिस्ट्री है। बताया जाता है कि इसमें दुनिया का हर वो ज्ञान है जो किसी भी आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, एक्सोसिज्म हो, एस्ट्रोनॉमी से लेकर स्पेशल कैलेंडर तक इस बुक में लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। इस बुक में जो सबसे अनयूजुअल और परेशान करने वाली चीज़ है दोस्तों, वो है उस शैतान की पिक्चर जो इस किताब में पेज नंबर 290 पर बनी हुई है। इसमें डेविल को कलर भी किया गया है। यह कुछ वैसा ही लगता है जैसे OTT सीरीज असुर का मास्क बनाया गया था। लेकिन अगर आप ध्यान से लेफ्ट साइड को पेज को देखोगे तो आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाई देगा जो स्वर्ग के बारे में बताता है, और यही इस बुक को सरप्राइज भी करता है, क्योंकि इन दो पेजेस को एक साथ होना और बीच में बुक का डिवीज़न यह दिखाता है कि आपको ज़िंदगी में हमेशा सही और गलत में से एक को चुनना ही होता है, और फिर यही आपकी डेस्टिनी और फ्यूचर को डिसाइड करता है। इस बुक के हर पेज पर जो भी लिखा हुआ है और बना हुआ है वो इतना साफ और क्लियर है कि कोई भी इसे पढ़ और देख सकता है। लेकिन पूरी बुक को देखने के बाद दो तरह के कंक्लूजन निकलकर सामने आते हैं। पहला यह कि जिस तरह से इसे लिखा गया है यह दिखाता है कि किसी एक ही इंसान ने लिखा है, क्योंकि शुरुआत से अंत तक एक ही तरह के फॉन्ट, स्पेसेस और टाइटल्स को फॉलो किया गया है। और दूसरा यह कि इसे बहुत कम टाइम में लिखा गया है। इसके पीछे रीज़न यह है कि कोई अगर लंबे वक्त तक लिखे तो उसकी राइटिंग स्टाइल में चेंज आना लाजमी है। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि हो ही नहीं सकता कि इस किताब को एक रात में लिखा गया हो, और उनका कहना है कि हरमन ने अपना दिमाग किसी और तरह से लगाया होगा और यह उसकी 20 से 25 साल की मेहनत है जो उसने सबसे छुपा कर रखी थी और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल की। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि यह किताब उसने शैतान की मदद से एक ही रात में लिखी है। तो आइए अब बात करते हैं दोस्तों इस किताब से जुड़े हुए कुछ कर्ज के बारे में। दरअसल इस किताब के बनने के 200 साल बाद, यही कुछ 15 सेंचुरी शुरू होने से पहले बामियान एम्पायर में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। इसके बाद इस कोडेक्स गिगास को ब्रेफलोस की एक मोनेस्ट्री में भेज दिया जाता है। वहाँ के राजा रोडोल्फ इस किताब में इतना बिजी हो जाते हैं कि वह काला जादू और शैतान को रिझाने के एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। उनके इस पागलपन के चलते उन्हें राजा के पद से हटा दिया जाता है और 1612 में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन कोडेक्स गिगास अब भी जिंदा थी। इसके बाद 1618 में दो धर्मों के बीच 30 साल तक एक वॉर छिड़ जाता है जो 1648 तक चलता है। लेकिन इस वॉर में भी कोडेक्स गिगास सरवाइव कर जाती है और फाइनली वह पहुंचती है
जहां वह आज है, यानी स्वीडन की खास लाइब्रेरी में। अगर आप सोच रहे हैं कि कोडेस गिगास से जुड़ा हुआ श्राप और कर्ज खत्म हो गया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसके बाद 1697 का वह पीरियड आता है जब बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। 1697 शुक्रवार के दिन एकदम से स्टॉकहोम में बने एक शाही महल में आग लग जाती है। यह आग इतनी भयानक थी कि इस महल में रहने वाला राजा, रानी और राजकुमारी और प्रिंस चार्ल्स सहित 11 की मौत हो जाती है। और बताया जाता है कि आधे घंटे में पूरा महल जलकर खाक में मिल गया था। इस महल में एक लाइब्रेरी थी जहाँ काफ़ी किताबें रखी गई थी। इस लाइब्रेरी में आग के पहुँचने से पहले ही काफ़ी किताबों को हेल्पर्स की मदद से सेफली महल के बाहर फेंक दिया जाता है और जैसे तैसे इस किताब को बचा लिया गया। लेकिन बताया जाता है कि जब इस किताब को बाहर फेंका गया तो इसकी बाइंडिंग पर प्रेशर पड़ा और इसके 10 पेजेस निकलकर कहीं गुम गए। महल में आग लगने के 3 दिन बाद जब एक सभा बुलाई गई तो यह रीज़न जानने की कोशिश की गई कि आखिर आग कैसे लगी। तो पता चलता है कि चीफ फायर फाइटर और उसकी हेल्पर में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें सज़ा दी गई। अब आप सोच रहे होंगे भला उन 10 पेजेस में ऐसा क्या होगा। तो आपको बता दें कि इन्हीं 10 पेजेस में शायद अमर होने की, दूसरी दुनिया के लोगों से कनेक्ट करने की, भविष्य में देखने की और स्वर्ग जाने की ऐसी जादुई शक्तियों के बारे में लिखा गया था। चलिए थोड़ा और जानते हैं इन 10 पेजेस के बारे में। आखिर क्या लिखा था और क्या वह अपने आप गायब हुए या गायब किए गए ताकि कोई इनके बारे में जान ना सके। कुछ मैन स्क्रिप्ट पढ़ने वाले और एनालाइज करने वालों का ऐसा मानना है कि इसके 10 पेजेस गायब नहीं हुए बल्कि किए गए, क्योंकि बुक में और कोई भी पेजेस डिले नहीं हुए। आप में से यकीनन कई लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर जेल से छूटने के बाद हरमन का क्या हुआ। तो बताया जाता है कि उसने अपने सोल के बदले वो बुक डेविल से लिखवाई थी, तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए डेविल के कंट्रोल में चली गई और वह काफ़ी परेशान रहने लगा और हरमन मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था, जिसकी वजह से बताया जाता है कि वह सड़कों पर कई बार पागलों की तरह दौड़ता हुआ भी दिखाई दे जाता था। लेकिन आखिरकार जब उसने भगवान से अपनी आज़ादी के लिए प्रे किया तो उसे इस बुरी आत्मा से आज़ादी मिल गई और वह इस दुनिया से चला गया। पर एक सवाल यहाँ भी खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर उसने कौन से पाप किए थे और उसने क्यों उस रात सिर्फ डेविल को ही चुना अपनी जान बचाने के लिए। हरमन सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मन से भी पापी था। हवस से लेकर लालच, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हरमन से दूर थी और उसकी इन्हीं सभी हरकतों की वजह से उसे सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन भला उस रात उसने शैतान को ही क्यों चुना और शैतान ने उस किताब में ऐसा क्या लिखा, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। कोडेस गिगास में ऐसे कई छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं जो इसके लिखने से इसकी अंतर आत्मा की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इस बुक को देखेंगे तो पाएंगे यह बाकी तरह की सभी मैन्यूस्क्रिप्ट से काफ़ी अलग है, जो साइज़ में काफ़ी बड़ी है, जिसे बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा सकता। इसे पढ़ने के लिए आपको इस किताब को किसी मेज पर रखकर उसके सामने खड़ा होना ही पड़ेगा और इसमें लिखे गए फॉन्ट इतने छोटे हैं कि आपको सिर को झुकाकर ही इस किताब को पढ़ना होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, इस किताब को पढ़ने के लिए आपको खड़े होने पर मजबूर होना पड़ेगा और वो अभी सिर झुकाकर। तो समझ लीजिए यह किताब डेविल ने ही लिखी होगी। और शायद उस रात हरमन को यह बात पता थी कि उसने अपनी लाइफ में कोई अच्छा काम नहीं किया है, इसकी वजह से भगवान उसकी सजाओं को माफ़ नहीं करेंगे और उसने इसलिए राक्षस का सहारा लिया। जिसके बाद उस राक्षस ने उस किताब में स्वर्ग और नर्क को दिखाया। पुराने ज़माने में ऐसा भी कहा जाता था कि अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आप पवित्र ग्रंथ की नकल कर सकते हैं। इसलिए उसने इस तरह की किताब लिखवाई। लेकिन हरमन के अंदर बैठे राक्षस ने इस किताब को कुछ और ही रूप दे दिया, जिसकी वजह से इसका नाम आज डेविल्स बाइबल पड़ गया। लेकिन आप जानते हैं कि हरमन के मरने के बाद सीधा वह स्वर्ग गया था। ऐसा भी बताया जाता है क्योंकि उसने जितने भी अक्षर उस किताब पर लिखे वो उसके पापों पर भारी पड़े और इसके बाद उसने अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगी, जिसके लिए उसे स्वर्ग में जगह मिली। यह हम सब नहीं कह रहे हैं,
बल्कि उसने यह उस किताब में मेंशन किया है। हमने आपको बताया था कि बुक में एक स्वर्ग की तस्वीर भी है। ठीक उसी पन्ने से पहले बड़े बड़े अक्षरों में उसने अपने सभी पापों की माफ़ी भी मांगी है, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है। और यह पेजेस बाकी सभी से अलग है, जो कि बाकी बुक में लिखे गए अक्षरों से 2 गुने बड़े हैं। और इसकी इसी माफ़ी से यह बात साफ हो जाती है कि हरमन ने एक के बाद एक कितने पाप किए थे। कोडेक्स गिगास बुक से जुड़ा हुआ एक मॉडर्न इंसिडेंट भी है, जो कि 1881 में घटित हुआ था। नेशनल लाइब्रेरी में एक रात ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से वहाँ काम करने वाला आदमी पागल हो जाता है। दरअसल एक रात उस लाइब्रेरी में जहाँ कोडेक्स गिगास नाम की बुक रखी हुई थी, उस लाइब्रेरी का केयरटेकर घर न होने की वजह से लाइब्रेरी में ही सो जाया करता था। लेकिन एक रात उसके शेल्फ से लगातार किताबें गिरने की आवाज़ आई, और जब वह उन्हें देखने जाता है तो वह देखता है कि किताबें धीरे धीरे अपने आप हवा में उड़ने लगी थी। और जब वह देखता है तो वह पास में ही शेल्फ से कोडेक्स गिगास बुक भी गिरी हुई थी। और यह सब किताबें कोडेक्स गिगास के आसपास घूमने लगती है, और काफ़ी समय से बंद दीवार घड़ी भी तेज़ी से चलने लगती है। इसके बाद यह सब देखकर वह इंसान वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है, और होश में आने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन उसकी मेंटल हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है, और उसे पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ता है। और कई किस्से हैं इस किताब से जुड़े हुए जो बताते हैं दोस्तों कि यह किताब क्यों डेविल के लिए ख़ास है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस किताब के बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।